इसमें बड़ी बात ये है कि इसको देखने के नज़रिए लोगों के अलग-अलग रहे हैं और उसकी वजह से तमाम तरह के रिएक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, बावजूद इसके कि हमने पाकिस्तान को बहुत बि बिफिटिंग रिप्लाई दिया। लेकिन कल रात को जो हुआ उसके बाद से लोगों के दिमाग में वो चीज़ है और उसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बारामूला से हमारे संवाददाता रिफत जुड़ गए हैं। रिफत, ये बताइए कि कल एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या हुआ और फिर उसमें चेंजेस आए, मंजर जो था वो बदला, तो उसके बाद से अभी तक क्या स्थिति है, अब क्या वहां पे माहौल है? देखिए, जब से खबर आई कि सीज़ फायर हो गया, उसके बाद लोग खुश थे, ख़ास तौर से वो लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो बेघर हो गए थे, डिस्प्लेस हो गए थे। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जो उड़ी, केरन, करना, टंगड़ार, गुरेज़, राजौरी, पुंछ से निकल गए थे और वो सेफ़र लोकेशंस की तरफ से उनको शिफ्ट किया गया था। लेकिन जब सीज़ फायर की खबर आई तो उन्होंने सोचा कि अब अमन आ जाएगा बॉर्डर्स पे, एलओसी पे, और कुछ लोग तो वापस भी लौटने लगे थे। लेकिन अचानक से तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई उधमपुर एरिया से, उसके बाद जम्मू के कुछ एरियाज़ में, और साथ ही श्रीनगर में एक के बाद एक जो है हवा में धमाके होने लगे। तो फिर पता चला कि ड्रोन एक्टिविटी हुई है, ड्रोन हमलों की कोशिश की गई है। श्रीनगर के बादामी बाग जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पर भी ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई, उसको इंटरसेप्ट किया गया, धमाके हो रहे थे, क्योंकि जब इंटरसेप्ट किया जाता है और उसको अटैक को विफल करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो एंटी ड्रोन गन हो या एंटी जो ये मिसाइल गन हो, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरीके से हम ये S-400 की बात करते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक धमाके होने लगे, तो थोड़ा सा तनाव फिर से बढ़ने लगा और दूसरी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द फिर से बमबारी होने लगी, खासतौर से राजौरी और पुंछ के सेक्टर्स में। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया और सायरन्स जो हैं हर तरफ से बजने लगी। तो जो एक उम्मीद जाग गई थी कि एक सीज़ फायर होगा, फिर से जो है शांति लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ-साथ शहरी इलाकों में होगी, लेकिन अचानक से सारा माहौल ऐसा हो गया कि लगा कि जंग का माहौल फिर से शुरू हो गया। तकरीबन सवा 8 बजे से सवा 10 बजे तक, तकरीबन 2 घंटे तक जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद चूँकि ब्लैकआउट भी किया गया था, लेकिन साढ़े 10 के बाद जो है फिर से बिजली रिस्टोर की गई काफ़ी एरियाज़ में। तो उसके बाद लगा कि अब थोड़ा-सा विराम आ गया इसमें, और रात भर मैं कहूँ कि कश्मीर में और एलओसी के ख़ास तौर से एरियाज़ में कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, कोई वायलेशन नहीं हुई, और अभी इस वक्त सिचुएशन काम है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तनाव अभी भी है, भरोसा टूट गया है, भरोसा नहीं रहा कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई एक एग्रीमेंट तो नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो एकदम से फिर ड्रोन अटैक क्यों किए गए, एकदम से फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर वायलेशन क्यों की गई। तो यही सब जानना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या, क्या पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई तनाव तो नहीं है, या आपस में अनबन है जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से अब शायद एमईए की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी, क्योंकि रात के दौरान जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी जो है, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कहा कि सीज़ फायर जो है वो वायलेट किया गया है, जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको वायलेट किया, यानी उन्होंने पूरा इसकी पुष्टि की कि जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुए तो उसकी पुष्टि हो गई, यानी उस पार से अटैक करने की कोशिश की गई थी जिसे विफल कर दिया गया।